इंडिया की टीम 46 रन पर ऑल आउट हुई और जब ये विकेट्स पड़ रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर यहां पर विराट कोहली ऐसे स्क्रीन में क्या देख रहे थे, या फिर भाई रोहित शर्मा के बैटिंग करते टाइम उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, या फिर भाई यहां पर रोहित शर्मा किस प्लेयर को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, या फिर भाई यहां पर मैच में ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली एकदम से डांस करने लगते हैं, या फिर यहां पर रोहित शर्मा केएल राहुल पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं और ऐसा रिएक्शन क्यों देते हैं, या फिर भाई मैच के बीच में ऋषभ पंत को क्या हुआ कि ध्रुव जुरैल को ही कीपिंग करने आना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मैच की मूवमेंट्स की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो जब भाई मैच स्टार्ट होता है तो एकदम से कैमरा सबसे पहले ड्रेसिंग रूम की तरफ ही चला जाता है जहां पर गौतम गंभीर स्टेयर्स पर बैठकर खाना खा रहे थे और कैमरा वहां से भाई हट ही नहीं रहा था, तो गौतम गंभीर उठ के भाई अंदर भाग जाते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ मैदान पर भाई न्यूजीलैंड वाले बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे और पिच भी बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। तो इनिंग के चौथे ही ओवर में मैट हेनरी रोहित शर्मा के पैड पर बॉल मार के सीधी अपील करते हैं, लेकिन जब अंपायर आउट नहीं देते तो मैट हेनरी अपने कैप्टन को कन्विंस करके रिव्यू ले लेते हैं और रिप्ले में भाई हमें देखने को मिलता है कि वहां पर रोहित शर्मा अंपायर्स कॉल से थोड़े से ही बचे हैं। अगर वहां पर अंपायर आउट दे देते तो वहां पर रोहित शर्मा आउट हो जाते। तो ये रिप्ले देखकर रोहित शर्मा भी ये वाला रिएक्शन देते हैं कि भाई वाकई में ही बढ़िया बॉल थी और मैं बाल बाल बच गया। लेकिन ये तो भाई अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि फिर तो टीम सऊदी रोहित शर्मा को सीधा बोल्ड ही कर देते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली, वो भी 3 नंबर पर, क्योंकि आज गिल नहीं खेल रहे थे। हम सोच रहे थे विराट कोहली आके भाई साझेदारी करेंगे और पारी थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, लेकिन जिस इंडिया ने बांग्लादेश को भाई 3 ओवर में 50 रन मार दिए थे, आज न्यूजीलैंड वाले इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे कि 8वां ओवर चल रहा था और इंडिया से बस 9 ही रन बने थे और एक भी बाउंड्री अभी तक नहीं गई थी। और साथ में आप फील्डिंग भी देख सकते हैं, भाई सारे फील्डर्स बिल्कुल पास थे। चौके का तो उनको डर लग ही नहीं रहा था क्योंकि बाहर कोई फील्डर ही नहीं थे। और मैंने कहा था ना पिक्चर अभी बाकी थी। तो इसके बाद भाई विराट कोहली भी 0 पर आउट, उसके बाद सरफराज खान बैटिंग करने आए तो वो भी 0 पर आउट। और ये विकेट्स देखने के बाद भाई गौतम गंभीर की शक्ल वैसे तो गंभीर रहती ही है आज, लेकिन थोड़ी सी और ज्यादा गंभीर हो गई थी भाई। और वहीं भाई बॉलर यानी कि मैट हेनरी तो काफी हंस रहे थे और वो फिर से और ज्यादा हंसे क्योंकि जो ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे वो इस सिचुएशन में भी भाई रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्होंने एंडरसन को मारा था। वो तो आज भाई वो आउट होते होते बच गए और यहाँ पर विकेट्स भाई गिर ही रहे थे कि वो तो चलो एकदम से बारिश आ जाती है और थोड़ा सा इंडियन टीम को ब्रेक मिल जाता है, नहीं तो इंडियन टीम और जल्दी ऑल आउट हो सकती थी। और इस बारिश के ब्रेक के बीच में भाई विराट कोहली तो अपने कैरेक्टर में ही थे क्योंकि वो तो आराम से अपना खाना भी खा रहे थे और सारे प्लेयर्स को हंसवा भी रहे थे, चाहे वो गौतम गंभीर हो चाहे वो भाई रोहित शर्मा हो। और फिर अपने डिसमिसल के रिप्ले को भी काफी गंभीर तरीके से देख रहे थे और वहीं पर दूसरी तरफ वो केएल राहुल को भी स्विंग के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि कैसे जाके बैटिंग करनी है। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा मैच स्टार्ट होता है, पर वहीं विराट कोहली तो अपने ही मूड में थे और अब शुभमन गिल भी उनको ज्वाइन कर चुके थे और वो तो अब भी हंस रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत के भाई विकेट्स धड़ाधड़ गिर रहे थे क्योंकि फिर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए थे और जो केएल राहुल बैटिंग करने आए थे जिसको विराट कोहली ने थोड़ी सी स्विंग की भी बताई थी वो भी भाई 0 पर आउट होके जा चुके थे। और यहां पर जायसवाल के आउट होते ही तो भाई इंडियन टीम के विकेट्स पड़ने की रफ्तार और तेज हो जाती है। जडेजा भी 0 पर आउट, उसके बाद जब अश्विन 0 पर आउट हुए तो जो गौतम गंभीर अभी तक आगे बैठे भाई सारे रिप्लेस देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, वो भी भाई थक चुके थे। आउट का रिप्ले देख देख के वो उठ के पीछे ही चले जाते हैं
और अश्विन को बोलते हैं भाई तू ही देख ले अपने आउट के रिप्ले। वो तो इंडियन टीम के ऑल आउट होने से पहले डीएसपी मोहम्मद रिचर्ड्स ने आके भाई एक चौका तो मार ही दिया था, जिसके कारण उनका स्कोर सारे प्लेयर्स में भाई थर्ड हाईएस्ट था। और अगर भाई वो एक चौका और मार देते तो इंडियन टीम ऑल आउट 50 रन पर तो हो जाती, जिसके कारण 49 का स्कोर तो पार हो ही जाता, लेकिन इंडियन टीम 46 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। फिर इसके बाद इंडिया टीम की फील्डिंग आती है और फील्डिंग करने जाने से पहले रोहित शर्मा गौतम गंभीर से कुछ प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उनका भाई कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब इनिंग स्टार्ट हुई तो सब सोच रहे थे कि बुमराह और सिराज भी ऐसे ही विकेट्स लेंगे, लेकिन पहले 5-6 ओवर में कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाई वहां पर सूरज ऑलरेडी निकल चुका था और पिच का मॉइस्चर खत्म होता जा रहा था, तो फास्ट बॉलर्स की अब बॉलिंग में स्विंग था ही नहीं। और फिर जब यहां पर भाई 7 ओवर तक भी न्यूजीलैंड का एक भी विकेट नहीं गिरता और बुमराह को भी लगातार ओवरों में भाई चौके पड़ रहे थे, तो रोहित शर्मा इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने एक बार तो भाई सरफराज को गाली तक दे दी, ये नहीं पता चला क्यों दी। उन्होंने एकदम से चिल्लाया, सैफू तू BSDK है क्या, तू हूतिया है क्या, तू वहां पर क्या कर रहा है। और फिर इसके बाद भी भाई 12 ओवर तक भी न्यूजीलैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा था और वो इंडिया के 46 रन के टोटल को पार करने ही वाला था कि 13वें ओवर में एक मौका इंडियन टीम के पास आता है और वहां पर कैच स्लिप्स के पास जाती तो है, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल जो स्लिप्स में मौजूद थे वो कैच भाई उनके बीच से निकल जाती है और दोनों एक दूसरे को भाई देखते रह जाते हैं। ये तो पाकिस्तान टीम वाली मूवमेंट हो जाती है। और ये चीज देख के रोहित शर्मा जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे वो इस चीज पर भाई ऐसा रिएक्शन देते हैं और वो काफी हमें गुस्से में दिख रहे थे। और फिर जब डेवन कॉनवे डीएसपी मोहम्मद सिराज को भी नहीं बख्श रहे थे, उनको भी चौके मार रहे थे, तो वो तो भाई इतने गुस्से में आ गए कि डेवन कॉनवे को ही स्लैज करने लगे। उनको हर बॉल के बाद भाई आंखें दिखा रहे थे और पीछे से विराट कोहली ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। और इसी बीच जब 16वां ओवर कुलदीप यादव डाल रहे थे, तो वहां पर टॉम लेथम जब स्वीप खेलने जाते हैं तो उनके हाथ पर बॉल लगती है और कुलदीप यादव भाई वही नॉर्मल काफी अपील करते हैं, लेकिन अंपायर जब आउट नहीं देते तो वो फिर से, जैसा कि हमें पता है कुलदीप यादव कन्विंस रिव्यू के लिए कैसे करते हैं, तो वो रोहित शर्मा को कन्विंस भी कर लेते हैं, लेकिन रिप्ले में बॉल स्टंप्स को मिस करके जाती है। और ये रिप्ले देखने के बाद विराट कोहली का भी ये रिएक्शन था कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा ही प्लेयर्स रिएक्शन देंगे, क्योंकि वहां पर न्यूजीलैंड का एक भी विकेट नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद फिर से इनिंग के 18वें ओवर में कुलदीप यादव टॉम लेथम के खिलाफ एक और अपील करते हैं। यहां पर भी जब अंपायर आउट नहीं देते तो वो भाई रोहित शर्मा के पास भागे जाते हैं कि प्लीज ये रिव्यू तो ले लो, अब की बार तो बैट्समैन पक्का आउट है। और हमेशा भाई कुलदीप यादव ऐसा ही बोलते हैं, तो रोहित शर्मा थोड़ा सा हिचक रहे थे रिव्यू लेने में, लेकिन उन्होंने फाइनली ले ही लिया। और अब की बार रिप्ले में भाई टॉम लेथम हमें आउट देखने को मिले। और फिर इसके बाद 29वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी भाई इंडिया का एक रिव्यू खराब करवा दिया था, जहां पर रोहित शर्मा का भाई ये रिएक्शन था, वो काफी दुखी हो चुके थे क्योंकि न्यूजीलैंड वाले काफी चौके मारते ही जा रहे थे। दूसरी तरफ काफी स्लिप्स में कैच भी इधर उधर गिर रही थी और वहां पर भी रोहित शर्मा कैच पकड़ने में सफल नहीं हो रहे थे। और जब भी यहां पर इंडियन टीम को एक भी विकेट मिल रहा था, तो आप रोहित शर्मा के रिएक्शन देख सकते हैं, वो कैसे भाई नाचने लग रहे थे जब भी विकेट मिल रहा था, क्योंकि भाई इतनी देर के बाद और इतने चौके लगने के बाद जो विकेट मिल रहा था। लेकिन इसी बीच कीपिंग करते टाइम ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके जाके सीधी नी पर बॉल लगती है। और फिर जब वो वहां पर कीपिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते तो ध्रुव जुरेल कीपिंग करने के लिए अंदर आते हैं। और फिर इसके बाद दिन जब खत्म ही होने वाला था और जाते जाते रविचंद्रन अश्विन ने डेवन कॉनवे को जब आउट किया 91 रन पर, जो एक तरफ से भाई चौके मारने से हट ही नहीं रहे थे, तो यहां पर जब ये विकेट पड़ा तो विराट कोहली तो भाई भांगड़ा ही करने लग गए, क्योंकि वो विकेट काफी इंपॉर्टेंट था। और फिर लाइट खराब हो गई, तो यहां पर मैच का पहला दिन खत्म हो गया।